आज का मेरा टॉपिक है एवॉइड स्किन ऑइंटमेंट। किसी भी पैथी का कोई भी ऑइंटमेंट अगर स्किन डिजीज में लगाने के लिए दिया जाता है तो कृपया कर उसे न लगाएं। यह आपके शरीर का जो बहुत ही कॉस्टली ऑर्गन है, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन इत्यादि को धीरे धीरे करके उसके क्रिया को नष्ट कर देगा। स्किन डिजीज कोई लोकल डिजीज नहीं है। ऑइंटमेंट लगाने से आपके आंखों से सिर्फ ओझल हो जाता है। स्किन डिजीज को ठीक हो जाना यह मेरा भ्रम है। यह ठीक नहीं होता है, बल्कि इसके विष क्रिया जो बाहर प्रकृति के द्वारा निकाला जा रहा था, हम उसे ऑइंटमेंट लगाकर अंदर ही शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है, जिसका गलत फल हमें भुगतना पड़ता है। यह शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जैसे कोई लकड़ी में घून लगता है और ठीक यही क्रिया शरीर के अंदर ऑइंटमेंट भी करती है। पॉक्स भी स्किन डिजीज है, मगर आज तक कोई भी पैथी इसमें लगाने की कोई भी दवा का नहीं देती है। वजह, जैसे ही पॉक्स के अंदर कोई दवा दिया जाता है तो उसके कारण से पॉक्स सप्रेस हो जाता है और 2-4 दिनों के अंदर ही पेशेंट जो है वो डेथ भी कर सकता है। इसलिए पॉक्स में लगाने के लिए आज तक कोई भी लोग किसी दवा का व्यवहार नहीं करते हैं। जिसे हम स्किन डिजीज समझ रहे हैं, वह सिर्फ स्किन डिजीज नहीं है, पूरे शरीर का रोग है, न कि सिर्फ स्किन का। इसे ऑइंटमेंट या इंजेक्शन के द्वारा दवा देने पर अस्थमा, पाइल्स, ट्यूबरकुलोसिस, मैडनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर अनेक तरह के रोगों को ग्रसित हो सकते हैं। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ साथ यूटेराइन संबंधित अनेक तरह की बीमारियां का सामना करना पड़ता है। किसी भी तरह का चर्म रोग हो, चाहे वो कलकल हो जिसको एस्कैबिस कहते हैं, एक्जिमा हो, रिंगवर्म हो जिसे हम दाद या दिनाई कहते हैं, अर्टिकेरिया हो, कृपया ऑइंटमेंट न लगाएं। एक वाट्स जो कोई चूना लगा करके आराम करता है या किसी चीज को लगाकर हटाने की कोशिश करता है, यह भी एक गलत प्रक्रिया है, क्योंकि यह कभी कभी कैंसर का भी रूप ले सकता है। अगर आपके पाम ऑफ हैंड में एक्जिमा हो जाए और वहां ऑइंटमेंट लगाते हैं तो वह सप्रेस होने के कारण चेस्ट कंप्लेन में अस्थमा पैदा कर सकता है। अगर डॉर्सम ऑफ लेग के अंदर एक्जिमा है और उसे ऑइंटमेंट लगा करके दबाया जाए तो वह पेट के लिए हानिकारक होती है और पेशेंट का पेट हमेशा ही खराब रहेगा। अगर ऑइंटमेंट लगा करके माथे के ऊपर कोई एक्जिमा हो और उसे दबा दिया जाए तो उससे ब्रेन डिजीज होने की संभावना होती है। उसी तरह से अगर प्राइवेट पार्ट के पास अगर कोई एक्जिमा हो, रिंगवर्म हो, अगर उसको दबा दिया जाए
तो धीरे धीरे कर करके वो सेक्सुअल पावर को भी लॉस कर देता है। प्रकृति बहुत ही दयालु होती है, वह कभी भी हमारे शरीर को नष्ट होने से नहीं देती है। आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन को नष्ट होने से बचाते रहती है। यही कारण है कि जब हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन पर कोई गलत क्रिया होती है तो प्रकृति हमारे शरीर से उस विष क्रिया को निकालने के लिए हमारे शरीर में खाज, खुजली, दाद, दिनाई, एक्जिमा इत्यादि पैदा कर देती है। हम अपने स्वार्थ में, दूसरे के डर से, समाज के डर से, इसे कोई देख न ले, हम तुरंत ही ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर देते हैं, यानी प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू कर देती हैं। तो प्रकृति भी लाचार हो जाती है। जितने भी इस तरह के कोई भी स्किन डिजीज आपके शरीर में आती है, वह आपके भलाई के लिए, आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, न कि आपको परेशान करने के लिए आती है। अगर समझ आ गई हो तो विचार करेंगे। लास्ट में एक शब्द ही करना चाहूँ, कीप अवे एनी ऑइंटमेंट, नेवर यूज एनी ऑइंटमेंट इन द स्किन डिजीज। सलाह मानना आपका काम। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार। धन्यवाद।